हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आपने पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए फॉर्म भर दिया है और काफ़ी सारे डाउट आपके मन में हैं करेक्शन को लेकर के और आपने फ़ोटो लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र, काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं, तो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। और पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। इस साल क्या होने वाला है सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैकल्टी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट डेट कितनी है। लास्ट डेट 30 जून है, मतलब आपके पास कम टाइम है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। वैसे अभी वेबसाइट जो है प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हेल्प डेस्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं इन्हें ईमेल पर। अब मैं आपको बता दूँ पेमेंट से रिलेटेड ही एक मतलब डाउट है बच्चों का, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, आपने फॉर्म भरा और 1500 रुपये का आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट करने के बाद क्या हुआ कि आपका पेमेंट कट हो गया, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से कट हो गया और आपके ईमेल पर मैसेज आ गया है कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है बट पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट 2-3 घंटे में सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट कट गया बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं दिखाया, लेकिन आपके ईमेल पर या फिर मैसेज आ जाता है कि हाँ आपने पेमेंट किया है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद पेमेंट भी कट हो गया, ठीक है, और फिर भी सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, सक्सेसफुल नहीं दिखाया है और ना ही आपके पास किसी प्रकार का कोई मेल या फिर मैसेज आया है पेमेंट होने का। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जान लो आपका मैसेज अगर 1-2 घंटे में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ना तो मैसेज आता है और ना ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है। मतलब आपका पेमेंट कट गया है और आपका फॉर्म भी सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हर साल आती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म भरने में, आप सिक्योरिटी फीस जमा करोगे उसमें भी आती है और आप फ़ीस भी पे करते हैं ना तो उसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे बच्चों के साथ होती हैं और उन्हें दोबारा पेमेंट करना पड़ता है। तो मैंने पहले ही बता दिया अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट कट गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपके पास कोई मेल मैसेज नहीं आया पेमेंट करने का, तो आपका पेमेंट फंस जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद पेमेंट कट गया, सक्सेसफुल नहीं दिखाया बट आपके पास मेल मैसेज आ गया है तो कोई इश्यू नहीं, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं करेक्शन को लेकर के। देखो पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, तो ठीक है, रिजेक्ट की लिस्ट मेरे टेलीग्राम पर मैंने पहले से ही डाल रखा है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मैंने इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो पिछले साल रिजेक्ट हुए थे तो काफ़ी सारे बच्चों का कुछ ना कुछ गलत था तो रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं करेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो हर साल फॉर्म आता है, हर साल फैकल्टी करेक्शन कराती है, ठीक है। पिछले साल फॉर्म आया था तो टोटल 500 रुपये का चार्ज लगा था करेक्शन करने के लिए, बट पिछले साल डेट भी बताई थी, बट इस साल अभी डेट नहीं क्लियर की गई है कि करेक्शन कब से होगा, ठीक है। तो आप सभी का करेक्शन होगा। अब करेक्शन में क्या क्या आप लोग करेक्शन कर पाओगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो अगर आपका कुछ भी गलत है तो फैकल्टी आपके पास मेल मैसेज खुद करेगी कि हाँ आपका ये गलत है, आप इसे सही कर लीजिए, ठीक है। तो आपको करेक्शन करना होगा। उसके बाद फ़ोटो को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो फ़ोटो आपने कैसा भी लगाया हो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मान लिया आपने फ़ोटो सिंपल सा लगा दिया है, उस पर नेम और डेट कोई भी मेंशन नहीं की है तो कोई इश्यू नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने डेट लिख दी है तो अच्छी बात है, कोई उसमें वो नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने सिंपल सा फ़ोटो लगा दिया, कुछ भी नहीं लिखा है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद अब रिजेक्ट अगर होता है तो किस कंडीशन में। देखो अगर आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के साथ आपने कुछ गलत चीज़ें अपलोड कर दी हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र। मैं पिछले साल का आपको बता रहा हूँ क्या था कि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने निवास प्रमाण पत्र नहीं था तो उन्होंने आधार अपलोड कर दिया था। ऐसा पिछले साल हुआ था। तो इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, फैकल्टी कुछ भी कर सकती है, मैं अभी कंफर्म नहीं करूँगा बट फैकल्टी इस कंडीशन में कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो फ़ोटो का मैंने बता दिया, निवास का बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट का लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट है कि हमने पुराना लगा दिया है, करेक्शन होगा उसमें न्यू लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने पुराना लगाया है तो कोई इश्यू नहीं है। जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में तो वहाँ पर आप सभी को नया बनवा के देना होगा, सभी को नहीं, यहाँ पर ओनली ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। अगर आप एससी या एसटी जनरल से आते हैं तो कोई इश्यू नहीं है।
तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ओबीसी कैटेगरी से अगर हैं आप, तभी आपको 6 मंथ का नया होना चाहिए, मतलब 6 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन होगा तो उसमें आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट नया अपलोड नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मेरे हिसाब से। बट अगर फिर भी आपके पास मेल मैसेज आता है कि आप नया अपलोड करिए तो कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है पुराना तो कोई इशू नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है उन डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ भी गलत किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और आपने कुछ भी गलत चीज़ें डाल दी हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखो अभी फैकल्टी क्या करेगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले साल रिजेक्ट हुए थे तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो कोई इशू नहीं। बाकी करेक्शन की डेट आएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि करेक्शन में हम EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि नहीं, तो करेक्शन में करेक्शन होता है, आप कोई नया सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। जब आपका फॉर्म फिलअप होता है उसी टाइम पर आप सभी को जो डिटेल डालना होता है वही डाल सकते हैं आप। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल ही रहेगा, EWS बाद में आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो करेक्शन कब से होगा, तो देखो फॉर्म 30 तारीख तक भरा जाएगा, 30 जून तक। तो आप ये समझ लो कि 4 से 5 जुलाई तक आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये डेट नहीं बढ़ाई जाती है तब। ठीक है, और हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए, जल्दी नहीं होगा क्योंकि आपके फॉर्म वगैरह चेक होंगे। तो 4 से 5 जुलाई तक आप लोग मान लो, और करेक्शन करने का 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा या फिर 4 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 4 से 5 जुलाई तक आपको वेट करना है, करेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।